आपका बिलीफ है कि अल्लाह ने बनाया है सब कुछ, तो वो कैसे आपसे इस किस्म के काम का वो कर सकता है? तो नहीं, ये लोग जो हैं अपनी इकोनॉमी की तरफ इनकी नज़र है और उसमें ये तरक्की कर रहे हैं। बचपन सऊदी अरब में गुजरा है। आप सऊदी से ज्यादा मुसलमान नहीं हो सकते। हमने कभी वहां पे किसी को कुर्बानी करते नहीं देखा भाई। तो जब तक पाकिस्तान एक 21वीं सदी की तैयारी नहीं करेगा, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। कुर्बानी कम की गई है। इस्लाम में अव्वल तो कुर्बानी फर्ज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, 2-3 दिन पहले बकरीद थी और पाकिस्तान में करीब 63 लाख पशुओं की कुर्बानी दी गई है। इसी पर एक जर्नलिस्ट है जिसने बोला है, जब सबको अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह कुर्बानी क्यों लेता है। तो उन्होंने ये बोला है, जो कि सही भी है, जब ऊपर वाले ने सबको बनाया है तो ऊपर वाला क्यों चाहेगा उनको मारना। आप देखिए उन्होंने क्या बोला है। कुर्बानी कम की गई है। इस्लाम में अव्वल तो कुर्बानी फर्ज नहीं है, कहीं है ही नहीं कुर्बानी का। ये कहा ही नहीं गया कि आप ईद बकरा ईद पे कुर्बानी करें। ये कहीं इस्लाम में कोई इसकी वो नहीं मिलती। ये मौलवियों का ज़बरदस्ती का थोपा हुआ वो है। प्रॉफिट मोहम्मद ने 2 बकरे एक ईद के दिन कुर्बान किए थे पूरे मदीना की तरफ से। तो दिखावा ज़्यादा है। अब ऐसे में जो अमीर लोग हैं वो मिलियंस ऑफ रुपए का जानवर लेके आते हैं, स्पेशल ब्रीड के जानवर लेके आते हैं। ये दिखावा है, क्योंकि इवन अगर आप कुर्बानी आप कह लें कि सपोज इस्लाम ने कहा है, तो भी एक आदमी पे एक कुर्बानी फर्ज है ना। आप एक 25,000 रुपये का बकरा करें कि 25 लाख का बछड़ा करें, सेम सवाब है। अगर आप सवाब को बिलीव करते हैं, अव्वल तो मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता भाई। ये दुनिया में आपका बिलीफ है कि अल्लाह ने बनाया है सब कुछ, तो वो कैसे आपसे इस किस्म के काम का वो कर सकता है? तो एनीवे, शाहिद आफरीदी ने अपने एनजीओ की तरफ से कई स्पेशल ब्रीड के बैल कुर्बान किए, 25-25 लाख के बैल कुर्बान किए। अब आप मुझे ये बताओ कि आप शाहिद आफरीदी के चैरिटी में पैसा जमा कराते हो, डोनेशन देते हो, वो तो अय्याशियाँ कर रहा है भाई। बैल से कितना गोश्त निकलेगा कि आप कितने लोगों को, गरीबों को वो दोगे? और कुर्बानी चैरिटी के पैसे पे थोड़ी होती है भाई। ये पाकिस्तान का इस्लाम जितना ढकोसला है ना, इतना तो दुनिया में कहीं नहीं है भाई। बचपन सऊदी अरब में गुजरा है। आप सऊदी से ज्यादा मुसलमान नहीं हो सकते। हमने कभी वहां पे किसी को कुर्बानी करते नहीं देखा भाई। हज में कुर्बानी करते हैं, एक आदमी एक कुर्बानी। उस पे मौलवी ने कह दिया कि अगर एहराम टूटने का खतरा हो, एहराम बांधते हैं ना, एक कपड़ा धोती बांध ली, एक कपड़ा ऊपर लटका दिया। औरत को स्कार्फ बांधना है, वो हिजाब बांधना है। एहराम टूटने के क्या है कि आपका बाल कहीं से भी जिस्म से नहीं टूटना चाहिए, या आपके आदमी के सर पे कपड़ा नहीं लगे, टोपी या कोई भी कपड़ा नहीं लगा सकते। औरत के नाक पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, यानी बुर्का नहीं पहन सकती। इस तरह की कुछ शर्तें हैं एहराम टूटने की। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, सिर्फ बगैर सिला हुआ कपड़े 2 पहन सकते हैं आदमी। फिर गाली नहीं दे सकते, और ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसे काम हो जाए तो उसके लिए एक बकरा देना, मौलवी ने कह दिया कि वो तो ज़्यादातर हाजी फिर दो बकरे करते हैं वहाँ पे। गाय की कुर्बानी में 7 कुर्बानियाँ होती हैं, तो 7 आदमी कर सकते हैं उसमें। नहीं, ये लोग जो हैं अपनी इकोनॉमी की तरफ इनकी नज़र है और उसमें ये तरक्की कर रहे हैं। हमारा लोन्स लोन्स वो में रिलीफ मिल जाना चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ पाकिस्तान को रिलीफ मिले। लेकिन उसमें ये भी है कि उन्होंने जो जो शराइत है उनमें से एक स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री जो है वो ड्रास्टिकली वो कम होगी। तो ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आईएमएफ ने कोई बगैर कंडीशंस के नहीं आपको वो लोन्स दें। तो मेरे ख्याल से फ़ौज पे या डिफेंस पे इतना खर्चा बड़े आसानी से घटाया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान के साथ आप एक नॉर्मल रिलेशंस कायम कर लें और वही जो आपके स्केर्स रिसोर्सेज हैं वो आपकी डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल,
हेल्थ को बेहतर करने में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो साइंस में भी है, सोशल साइंस में भी है, और बाकी तो हिस्ट्री हिस्ट्री तो हमने इतनी डिस्टॉर्ट की है कि उसका कोई मुकाम ही नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान एक 21वीं सदी की तैयारी नहीं करेगा, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। जी। हाँ जी, जो आईटी और इस किस्म के सेक्टर्स में जो पॉसिबिलिटीज आने वाले 50 साल में हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नई फील्ड आ रही है, और इंडिया के अंदर हर चीज़ पे तो वो बात कर रहे हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी कर रहे हैं, और वो कहते हैं वी आर विलिंग टू हेल्प पाकिस्तान, बट पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो प्रूव कि वो हमारे अच्छे नेबर बनना चाहते हैं। ये टेररिज्म, गज़वा-ए हिंद का कोई मुझे पूछता रहता है, और मैंने कहा घर में खाने को नहीं है, गज़वा-ए हिंद जो है वो ये कहाँ से करेंगे? ये तो इसे डिलूजन कहते हैं कि आप एक फरार के लिए की दुनिया में रहने के लिए इस किस्म की बातें करें।